देखो, बहुत सुंदर। जो भी बोला ना, ज्ञान जो है वो मेरे लिए है। हमको वो एप्टीट्यूड अंदर में डेवलप करनी है कि जब गुरु का मुख खुलता है और जो वाणी निकलती है, मैं फटाक से अपने अंदर अप्लाई करके झपट लूं। क्या मेरे अंदर ऐसा एहसास है? क्या मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है? कितना सुंदर बोला कि हमको कितनी सुजागे में अपने मन को लेकर आना है। बाकी हर चीज संसार में प्रपंच है संतो, टोटल प्रपंच। एकदम देखो, जब मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, जो भी मेरी कभी कभी मन में जो भी प्रेरणाएं या ख्याल भी आते भी हैं, तो भी मेरे गहराई में मुझको अपने ही आत्मत्व का एहसास होता है क्या? और वो कब होगा? व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से आत्मत्व का एहसास? मैं को रखकर मैं आत्मत्व का एहसास कभी नहीं कर सकता। मतलब इतना मेरे अंदर में एहसास पक्का होता जाए, नॉट ख्याल का पक्का होना, नॉट कि मुझको कोई ज्ञान बाय हार्ट करना है, नॉट कि रह रहकर मेरे को याद आए तो मैं बैठ के अप्लाई करूं। बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया, बहुत अप्लाई, अब मुझको करना ना पड़े, पर मेरा खून ही बच जाए, बन जाए। मतलब जब भी कोई मेरा खून निकाले शरीर से, तो वो टेस्ट करे तो उसके अंदर में ब्रह्म पॉजिटिव का ही रिपोर्ट मिले, आत्म पॉजिटिव का ही रिपोर्ट मिले। देह अध्यास से ऊपर वाला खून मेरे पूरे शरीर में दौड़ रहा है। ऐसे अंदर में कभी भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालत, कोई भी समय, कुछ भी होए, तो मेरे गहराई का एहसास में क्या होए? कौन सा एहसास होए कि ये मैं रूपी पना जो मन में रह रहकर बार बार आदत वश आता रहता है, वो एक्चुअली टोटल झूठ है, एकदम खत्म है। मुझको इस झूठ से कोई मतलब नहीं, और इस एहसास को खत्म करने वाली मैं भी अब नहीं बची है, क्योंकि आई एम कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड विद द अनरियल। और उस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर या उस प्लेटफॉर्म द्वारा जब हम ऑपरेट करते हैं, तभी मैं आत्मत्वता में जी रहा हूँ। नहीं तो मैंने अपने सिर पर खाली टोपी लगा के रखी है, जो बात बात पे थोड़ा सा हवा का झोंका आया नहीं कि वो टोपी उड़ी नहीं, हवा का झोंका आया नहीं कि टोपी उड़ी नहीं। फिर से आई एम स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑल द टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। सारे गुणों में अभी भी मेरा मन वरत रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मन की कहानी है। लेकिन मन के अति अति गहराई में, सूक्ष्म की गहराई में मेरा एहसास अगर कौन सा है, अगर आत्मिकता का है, तो ये तीनों गुणों के वश में मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। और इतना सुंदर बोला कि मैं बैठता हूँ अपने घर गृहस्थ में, ठीक है, और हमने गुरु का ज्ञान सुना, हम यहाँ पे बैठ के सत्संग भी सुन रहे हैं, मन को बड़ा आराम भी आ रहा है, हाँ, एकदम शांति का एहसास भी हो रहा है। फिर हम घर में जब आते हैं, वंस वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग आवर फिजिकल एक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ, व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे क्या होता है, ये बात देखना बहुत जरूरी है कि मेरे कॉन्शियसनेस में गुरु की वाणी का सत्य तब तक होता है जब तक मेरा स्थूल शरीर किसी और में बिजी ना हो पाता है, तब तक। समझ में आ रहा है? जैसे ही शरीर किसी और कार्य में लगता है, मेरा मन भी नेचुरली, बिकॉज मन शरीर का ही हिस्सा है, तो वो उसी कार्य में बिजी होने लगता है, और वही का सारा ऊपर नीचे बैक ऑफ द माइंड और इवन इन माय कॉन्शियस माइंड चलता रहता है। जिस बंदे की अंदर में होमवर्क पक्की नहीं होती, वो बंदा एकदम से ऐसे ही फिसलता जाता है। कौन सी होमवर्क पक्की नहीं होती? अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द वे आवर माइंड कैन अंडरस्टैंड। हर बंदे को अपनी कई चीजों का मालूम होता है कि मेरे बच्चे कितने हैं, हाँ, और वो इस समय कहाँ कहाँ है, और मेरे घर की अवस्था इस समय कौन सी है, और ये शरीर कौन से चोले में है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मेरे बिजनेस की सिचुएशन क्या है,
टिपिकली अपने लाइफ सिचुएशन के बारे में आपका मन अच्छी तरह परिचित रहता है और 24 घंटा उसी को बैक ऑफ द माइंड में लेकर घूमता है. व्हाई डू आई से द वर्ड बैक ऑफ द माइंड? बिकॉज 24/7 माई माइंड इज कॉन्शियस अबाउट ऑल ऑफ दैट. इट इज अवेयर. हाँ, इट इज अवेयर. तो फिर बाकी जो सेवा सामने आती है, 20-30% ऑफ आर दिमाग की कैपेसिटी उस सेवा में लगती है और बाकी का 70-80% उसी लाइफ सिचुएशन को दिमाग में रखकर उसी अवेयरनेस में घूमता है और उसी लाइफ सिचुएशन को प्लस की ओर या माइनस की ओर लेके जाने के लिए बाकी सारी एक्शंस में उतरता है. हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं? करेक्ट. अगर हम किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो हमारा जो बैक ऑफ द माइंड में जो लाइफ सिचुएशन है उसको मैं किस प्रकार से बेटर कर सकूं, ऐसे ही हिसाब के लोगों से ही हम मिलते भी हैं, कार्य करते भी हैं. राइट. अभी आप बताओ, जब मेरा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, द फ्रंट माइंड एंड द बैक माइंड पहले ही इतना ग्रस्त है, इतना एंगेज्ड है, इतना बिजी है, कौन से स्थान पर गुरु की वाणी जाके अपने आप को घर कर सके? कैसे होगा? इसलिए बोला, ग्रंथों से मेरे अंदर में सुजागी जागृता, अहम ब्रह्मस्मि, और उसके बाद बोला गया है तत्वमसी. टू सी गॉड इज ओनली टू बी गॉड. द सीइंग इज ऑटोमेटिक. The seeing is automatic, right? It is to be God, which is the job. It is being and experiencing the being, which is the thing. इसी पर ही अपना सारा ध्यान हमको लेकर आना है. यही सत्य है, यही सत्य की सारी कहानी है. कहीं से कुछ और अगर सुनने में आता है तो वो कुछ और ही है और उस और को कुर्बान करना ही सच की ओर बढ़ना है. Anything else is simply entertainment. Simply entertainment, and please don't entertain yourself with something which is not. वो झूठ है और आपको वहां परम शांति और आनंद का अनुभव कभी नहीं मिलेगा. और प्रपंच का आपको ध्यान में आएगा और प्रपंच ही अंदर में जाएगा और into an already crowded mind. into an already crowded mind. इसीलिए कई लोग देखो, कईयों का दिमाग, बिकॉज ऑफ दैट कई योगी भी और कई बंदे भी बोलते हैं वाणी सुनने के टाइम एकदम क्लैरिटी आ जाती है, बिकॉज यहाँ बहुत शक्ति है. इट्स एन अंडर करंट पावर विच इज नॉट सीन बट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. यहाँ पे ऐसी शक्ति है, सत्यता है, सरलता है, सच्चाई है, ऐसा वाइब्रेशन है जो फटाक से, ऐसी क्षमता रखता है जो फटाक से मेरे दिमाग के कॉन्शियसनेस को एंड सबकॉन्शियसनेस को भी, द बैक ऑफ द माइंड एंड द फ्रंट ऑफ द माइंड, suddenly comes under grip, comes under the hold of what is going on, and you can relate and you are able to relate. तो जब वाणी चल रही होती है, हम सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, बहुत समझ में आता है और समझ के साथ 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 अलौकिक मजा भी आता जाता है और उसका दृष्टा देखकर उस चीज को उसका एहसास भी होता है एंड मन उसको एक्नॉलेज भी करता है, ठप्पा भी लगाता है. लेकिन दीदी, जैसे ही सत्संग खत्म होने लगता है, वो गुड फील फैक्टर हमको काफी टाइम तक चलाता है, लेकिन वापस जब मेरा शरीर और कार्यों में आने लग पड़ता है, इंद्रियों सहित, मन सहित, तो मन के अंदर में जो ऑल द टाइम बैक ऑफ द माइंड चलता था, बहुत समय से चित्त में स्टोर्ड है, वो फटाक से वापस ऑक्यूपाई करता है. एंड एट दैट मोमेंट मेरे अंदर में बाकी सब चीज खत्म हो जाती है. तो हमको एक बात याद रखना है, ये जो ज्ञान है ना, ये यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई जैसा ज्ञान नहीं है जो मेरे को याद करना पड़े, है ना, या मेरे को कोई सर्टिफिकेट मिले तो मेरे को कहीं पे भी जॉब मिले कि मैंने ये डिग्री क्रॉस करी. नहीं, यहाँ पे असल डिग्री क्या है कि हमको बात गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से समझ में आए कि यहाँ पे पहले वो झूठी मैं
का खात्मा होना ही आत्मा का उदय होना होता है। फिर देखना नहीं पड़ता है। कौन देखे? ये देखना कौन देखे? क्या देखे? देखने के बाद उसके अंदर में कौन सा ख्याल उत्पन्न होए, वो सारा टोकरा तो अंदर में खत्म होता जाता है। देर इज कंप्लीटली डिसइंटरेस्ट, बिकॉज समझ में आ गया, ज्ञान के रहते रहते समझ में आ जाता है, कई चीजों का खुलासा हो जाता है, हर प्रकार का टेम्पररीनेस समझ में आता है, वैराग जैसी देवी का उदय होने लगता है, एंड थिंग्स जस्ट फॉल इन प्लेस इन आवर हेड. So when you are busy and you're indulging in your regular activity, वहां पे भाभी भाभी ही दिखती है, बेटा बेटा ही दिखता है, हस्बैंड हस्बैंड ही दिखता है, बॉस बॉस ही दिखता है, कर्म कर्म ही दिखता है, एक्शंस ऑफ द माइंड इन द पास्ट जो किया गया है किसी का, और वो जो माइंड में आपने स्टोर, ऑल ऑफ दैट वो ही आके सामने दिखता है, क्योंकि अंदर में जो आपका अंदर वाली आंख जो मन के अंदर में देख रही है, वो ही स्थूल की आंख विदाउट एनी एफर्ट वो ही देखेगी. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नाउ कम बैक टू द ज्ञान पार्ट ऑफ इट. ठीक है, अगर आपको समझना है या आपको उसका आनंद लेना है या फिक्र से ऊपर उठना है, तो हम क्या करेंगे? सुना है ही भगवान, सुना है ही भगवान. अंदर में निर्वासनिकता का कुछ मालूम नहीं है, निरिच्छापने का कुछ मालूम नहीं है, उसका प्रैक्टिस भी नहीं करा है. वासाई वाक होता क्या है, किस गहराई से बोला, फ्रॉम व्हाट स्पेस हैज दैट लाइन हैज बीन स्पोकन, उसका भी हमको अंदर का मालूम नहीं है ही मिथ्या. मिथ्यापना क्या है, इसका भी हमको अनुभव हुआ ही नहीं है. जब ये सारी चीजें हुई ही नहीं है नेचुरली, अंदर में अंदर तू है भगवान, इसका एहसास हुआ ही नहीं है. पर इच्छा को पकड़ कर साथ साथ गुरु की वचनों को भी लेकर थोड़ी सी खिचड़ी अंदर में पकने लगती है, तो हम उसको लेकर भी चलते हैं. और जब तक हर चीज राइट है, हम बोलते देखो है तो भगवान ही ना, आखिर में तो हर घट में उसी का नूर है ना. बोलने में क्या जाता है, कितना पैसा खर्चा हुआ बोलने में, बोलना तो बहुत ईजी है, पर वहीं से थोड़ी ऑपोजिशन खड़ी हो जाए, वहीं से कोई बंदा दूसरी बात बोल दे, अच्छा ना भी बोले पर आपकी कहनी को वो इज्जत ना दे, जो कंफर्ट जोन में आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था वहां पे वो चैलेंज करे उस थॉट प्रोसेस को. फटाक से कौन खड़ा होता है आपके अंदर का भगवान? यू थिंक क्या खड़ा होता है आपके बैक ऑफ द माइंड में, जो आपका अंदर में पड़ा हुआ था, एंड व्हाट योर माइंड इज कॉन्शियस अबाउट. हमने क्या किया, हम ज्ञान को ऊपर ही ऊपर थोपते हैं संतों. शुरू शुरू में वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट वी स्टिल नीड टू नो विच स्पेस वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम. हम कौन सी जगह से अपने जीवन को चलाते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, है ना. क्योंकि कई योगी हमसे बोलते हैं दीदी वाणी तो फटाक से आ जाएगी, आज हम किसी को भी सीट पर बैठाएं वाणी तो सब बोल सकती हैं, लेकिन उससे ना उनका फायदा होगा जो खुद बोल रहा है, और ना ही उनका फायदा होता है जो वाणी सुन रहा है, वो भी वहीं से कैच करेगा जहां से आप बात कर रहे हो. तो पॉइंट इज अगेन बॉटम लाइन कि बोलना और सुनाना से भी ऊपर है एक्चुअल में अंदर में अनुभव करना. उसी से मेरी मुक्ति निर्धारित होती है, उसी से मेरी मुक्ति निर्धारित होती है, उसी से सच में मन को अंदर में आनंद, माय गॉड, आनंद का एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो शब्द आनंद भी छोटा पड़ता है. It's called ecstasy, and ecstasy is also not the right word, because I don't think there is a word in any vocabulary, in any language, to explain what it feels when the mind is completely empty and enlightened. Not empty because it is bewakoof, or because it is a dumb person or a dumb minded person. No, it is empty out of complete internal analysis and awakening. And as and when required, the thoughts do come in, trickling into their mind, because वो मन ही तो इस शरीर को चलाएगा, तो वो अपनी सेवा में है. पर आप भी अपनी सेवा में हो. कौन सी सेवा में? सत में विलीन. जैसे वो विष्णु जी लेटे होते हैं समुद्र में, तो वो लेटने होने का कौन सी सिमिली है? क्यों हमको हर जगह ऐसा दिखाया जाता है? इसका मतलब ये है कि जो खुदा है, जो भगवान है, वो सच में आराम में है.
The Khuda is the energy with which your mind is operating and is at your service. एंड नॉट द अदर वे राउंड। समुद्र जैसे उनको डुबाता नहीं है, क्योंकि उनका मन भी उनको नहीं डुबा सकता। इट इज अ सिमिली। मैं भी अपने अपने सारे इंद्रियों पर, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द मुखिया कॉल्ड द मन, उस पर भी मैं राज करता हूँ। गहरे सागर में भी मैं आराम से लेटा हुआ हूँ। सागर मुझको डुबा नहीं सकता, क्योंकि मैं वो ऐसा तत्व हूँ जहां तक ना जीवन पहुंचता है ना ही मृत्यु। ये तो जो सच है, ये दोनों से इतना ऊपर है, इतना ऊपर है। तो मैं भगवान तब देखने जाऊंगा जहां मेरी दाल गल रही होगी। समझ में आ रहा है मैंने ये क्या फ्रेज यूज करा? हाँ, जहां मेरी दाल गलती है वहीं पर हम भगवान देखने जाएंगे। ओहो, इस बॉस से ही मेरा काम बनेगा। मालिक मालिक तू ही उधर है, भगवान तू है तू है तू है। हाँ, सासू माँ पे बहू जो ज्ञान सुनेगी वो बोलेगी भगवान तू है। मन में हमको बाकी कुछ और अभी तक कैच नहीं हुआ, पर भगवान उधर है उधर है उधर है। एंड द मोमेंट देयर इज एन ऑपोजिशन, वो भगवान का भान एकदम खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। तो वो टेम्पररी फीलिंग में ही हम मन के अंदर में लेके आते हैं, वो टेम्पररी झूला, वो टेम्पररी झूला। लेकिन मन के अंदर में हमने अगर ये कैच कर लिया कि सब जैसी कोई चीज है ही नहीं, दूसरा कहीं और से आया ही नहीं, कहाँ से आएगा दूसरा? दूसरी जैसी कोई चीज बनी ही नहीं है। जो है एट द बैकग्राउंड, जो है एनर्जी, जो है सत्ता, यहाँ से लेके पांव तक, वहीं से वो सब जगह अगर वो सब है तो वो ही समाया है। बाकी मुझको किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं। सिंपल। हम बोलते हैं ये लोग ना मेरे को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं, मेरे को पीपल आर नॉट इन्वॉल्व इन मी इन देयर डे टू डे लाइफ, कोई मेरे को याद ही नहीं करता है। देखो यहाँ पे शादी हुई, मेरे को बुलाया ही नहीं। अच्छा देखो घर में इतने फंक्शन होते हैं, क्यों मेरे को बुलाया? अरे बोलो ना, जान छुट्टी लाखों पाए। अच्छा है ना, वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तुमको फ्री छोड़ रहे हैं कि तुम अपना जीवन अच्छे से जियो, तुम फ्री होके जियो, तुम्हें किसी प्रकार का बोझ ना लगे। बट where do we have this kind of common sense? Where do we have this kind of macro level of thinking? हमारा दिमाग अभी भी छुट्टा, वो कुएं के मेंढक की तरह। इसीलिए we'll have to start from scratch, एकदम from scratch। अगेन मैं बोलती हूँ, जब तक हमारा भगवान व्यवहार में नहीं दिखाई देता है, रोजाना जीवन में नहीं दिखाई देता है, तब तक हम अभी भी भगवानत्व में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या फायदा अगर बच्चा खाली उंगली पकड़कर चल सकता है और जहां आपने उंगली उसका सहारा छोड़ दिया वो गिर जाता है, वहीं बैठ जाता है, वो चल ही नहीं पाता। आप थोड़ा टाइम के लिए बोलोगे कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, सहारा तो जरूरत है ना। पर जैसे वो बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है और फिर भी वो सहारे के बगैर नहीं चल पाएगा, तो आपको अंदर में डर नहीं लगेगा? डर खा जाएगा आपके अंदर में कि ओ माय गॉड, डज दैट मीन माय चाइल्ड इज अ हैंडीकैप? है ना? ऐसे ही मन के अंदर में अगर हमने ये भगवान का ज्ञान उल्टा उठाया, ऐसा उठाया, जहां से उठाना है वहां नहीं उठाया, अपने ही मतलब के अनुसार उठाया, अपने दिमाग के अज्ञानता के साथ हमने मेहनत नहीं करी, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने दिमाग को हैंडीकैप रहने दिया। आई एम नॉट डूइंग वॉट एवर इट टेक्स टू एनलाइटन इट, एंड दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। इतना सुंदर भजन अभी योगी ने बोला कि मृत्यु के आने से पहले ही हम जीवन का साथ क्यों छोड़े, हम जीवन जीना क्यों छोड़े? मतलब जीवन जिया तभी जाता है जब अंदर से आपने इस सत्य को मालूम कर डाला, एहसास कर डाला। विकारों के साथ साथ वो हमने जो हुजूर में यज्ञ कराया था, खंबा ऑफ विकार, वो विकारों का खंबा लेकर बंदा चलता है और उस खंबे से बंद कर ही बंधा हुआ उस खंबे से है, पर खाली जो लिमिटेड मूवमेंट स्पेस पॉसिबल है ना, वहां से वो सत्संग सुनता है और वहीं से वो बाहर, क्योंकि बंधा है खंबे से, तो खाली आंखें बाहर की तरफ है ना?
अंदर की तरफ का जाने का एप्टीट्यूड अभी तक आया नहीं है। तो वो बोलता है हाँ मैंने सुना सत्संग, सब जगह भगवान है ही भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान। तो हम ऐसे सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं, पर यहाँ पे गिनती करना भूल जाते हैं। जैसे कि एक संत जो था, जा रहा था तो देखा कि थोड़े से लोग हैं और खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। तो वो संत गया वहां पे और वो बोलता है भाई क्या हुआ? तो जो उस जगह का लीडर था बोला जब हम निकले थे ना घर से तो हम लोग 8 लोग थे और अभी हम लोग खाली 7 हैं। तो अब हम बहुत रो रहे हैं कि हमारा कौन सा साथी मिस हो गया और कैसे ये कार्य हो गया। तो उस तो संत थोड़ी देर चुप हुए और बोला कि अच्छा तुम फिर से गिनो तो सही। तो वो जो लीडर था वो फिर से गिनना उसने चालू कर दिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और खूब रोने लग गया। तो फिर संत ने बोला नहीं, एक सेकंड, उसका हाथ पकड़ा और बोला तुम भी तो हो, तुमने अपना तो तुमने काउंटिंग करी ही नहीं। एंड देन सडनली ऑल प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व्ड एंड दे ऑल स्टार्टेड स्माइलिंग। अच्छा, मतलब कोई गुम हुआ ही नहीं था, मतलब दैट्स इट। सो वी वर ऑलवेज ईट एंड नाउ वी आर ईट अगेन। ओह वी फाउंड वन पर्सन। तो उसने बोला तुमने फाउंड नहीं किया, कभी जो बंदा खोया ही नहीं था तुम क्या उसको फाउंड करोगे। ऐसे ही जब मैं अपने सत के होने का, यहाँ के भगवान को मैंने पहचान लिया कि मैं नहीं है ही भगवान, एंड सडनली यू विल स्टार्ट स्माइलिंग एंड फीलिंग हैप्पी कि ओ द मिसिंग पार्ट ऑफ द जिग्सा पजल इज नाउ बीइंग फाउंड। ओ जो मैंने खोया था अब मेरे को मिल गया। पर आपने कभी वो खोया था क्या? नहीं, खाली हमने अपने आप को अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी जागने के लिए। ऐसे ही जैसे वो संत उनके जीवन में आकर उनकी मुस्कुराहट लुटा दिया, उनकी खुशी लुटा दिया, ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में आकर हमें ज्ञान बहुत कॉमन सेंस द्वारा, बहुत प्रैक्टिकली, इतने पेशेंस से, प्रेम प्यार से, इतना धीरज से हमको वो पकड़ाते हैं बार बार। फिर हमारी नजर में फिर वो हाथ हमारा ऐसे कराते हैं, फिर नजर ऐसी, फिर वो बोलते हैं थोड़ा अंदर की ओर, फिर हमारा बाहर जाता है, फिर वो बोलता है एंड दिस डज नॉट हैपन फॉर 1 day 2 day 3 day 4 days, इट हैपेंस फॉर इटर्निटी। ऑलमोस्ट हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, है ना। तब जाके समझ में आता है अरे एक सेकंड, वो खंबा में तो बंधा मैं ही था। अच्छा वो भी हमको बहुत बाद में समझ में आता है। हम पहले क्या करते हैं, एक एक करके अपने खंबे को हल्के करने की कोशिश करते हैं। एक विकार में निकालो, फिर 2 विकार निकालो, फिर वो बीच में जो एक विकार है तो खंबा थोड़ा लाइट होने लगता है, हमको ऐसे लगेगा कि वो थोड़ा लाइट होने लगता है। लेकिन अगेन फिर जो संग करता है ज्ञान का रोजाना, उसको भगवान शॉर्टकट भी पकड़ाते हैं, युक्तियां भी देते हैं कि कैसे तुम अपने प्रकृति को हैंडल करो, कैसे अपने मन को हैंडल करो, कैसे तुम सुरक्षित फीलिंग में आओ कि तुमको जेलसी ना होए। कितनी बड़ी बात है जब मैं उस जेलसी रूपी विकार से मेरा पिंड छूट जाता है, कम व्हाट मी, अदरवाइज वी फील सो टाइड डाउन विद दिस थिंग, वी फील सो टेरिबल एंड डर्टी। एंड हम लोगों पर हम उनको दोष देने लगते हैं बिकॉज वी कांट हैंडल दिस विकार, जलता है अंदर में हमारा। तो हमको ही अपनी जलन से अगर बचाना होता है तो गुरु हमको कई प्रकार से, हम सिचुएशन से तो भाग नहीं सकते, हम 24 घंटे अपने आप को तो कमरे में बंद करके नहीं बैठ सकते कि भाई किसी से मैं ना मिलूं, किसी से मैं बात ना करूं, क्योंकि मैं करता हूं ना तो मेरे अंदर में अजीब सा एक डर ही हो जाता है, मैं कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं स्लिप ही हो जाता हूँ। हम किन चीजों से बंधे हुए हैं? अपने ही इनकॉम्पेटेंसी से, अपने ही अंदर के विकारों से। हमको मालूम ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता कि कैसे इससे मैं ऊपर उठूं, है ना। और कोई अगर इस बात को हमको बता दे, हमारे बोल दे कि यार तेरी ना ये बात समझ ही नहीं आती, तुम तो भैया अजीब ही हो, कितना अंदर से और क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि हाउ डेयर कोई मेरे को ऐसे बात कर दे। तो कोई ऐसे ही तो बात करेगा नहीं जो उसको दिखाई देता एनीवेज, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो शुक्र है मालिक का, ज्ञान सुनने के बाद, गुरु के इस दरबार में आने के बाद, गुरु का संग करने के बाद हमको अपने विकार दिखे तो सही, तो हम उन पे मेहनत करना शुरू करती हैं। अगेन with yukti, with the right vibrational energy and enhancing our right thinking, वो हमारे अंदर के सही ढंग से हमारी सोच चले,
सही ढंग से, कैसा हमारा बीच का रास्ता होवे, ना लकीर का फकीर, ना ही हमारे अंदर में अविश्वास होवे। हाँ, शुरू शुरू में लकीर का फकीर, गुरु के हर बात को, उनके हर हुक्म को एकदम बुद्धि चलाए बगैर हम इस बात को, हम उसको ऐसे पी सके, तो उसमें हमारा 50% से ज्यादा काम हो जाता है, क्योंकि गुरु निस्वार्थ भाव से हमको रास्ता दिखाता है। There can be no other well wisher than the master in our life. There can be none. जो आपके कर्म प्राणी है वो भी मोह द्वारा ही अपने सारे एक्शंस आपके प्रति करते हैं। एक फकत ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही ऐसा होता है जिसके अंदर वो सारा खंबा ही खत्म है। जो उस खंबे की साथ बांध सकता है अपने आप को, वो बंधा भी खत्म है, वो रस्सी भी खत्म है। तो नेचुरली उनके अंदर से तो फकत आत्मा की आवाज निकलती है। देयर इज नथिंग एज apart from the jot operating from that physical body. It is only the five elements and the light of Nirakar that is operating. Therefore, उनके मुख से एक भी निकला हुआ शब्द, भले वो हंसी मजाक में ही क्यों ना हो, प्रेम प्यार से भरा ही क्यों ना हो, और हैवी ड्यूटी ज्ञान का वचन ही क्यों ना हो, वो फकत आत्मा के प्लेटफॉर्म से ही निकलता है। तो शुरू शुरू में अगर हमको थोड़ा विराम देना है अपने स्वभाव संस्कारों को, जिसके कारण मैं इतना जलता हुआ आया हूँ, जल रहा था मैं, थोड़ा सा विराम मेरे को चाहिए, देन इट इज परफेक्ट। इट इज परफेक्ट कि हम बुद्धि ना चलाकर उन्हीं के शब्दों को सत्य समझते हुए उन्हीं के बताए रास्ते पे मैं चलने लगता हूँ, तो थोड़ा सा ठहराव आता है। बट एज वी अंडरस्टैंड, हमको बातों से भी, हर बात से भी कई चीजें सीखनी है। गुरु के मुख से एक लाइन निकले और मैं लाख बात समझूं। हाँ, एक शब्द वो बोले और मैं लाखों शब्द की मैं बातों को समझूं अंदर ही अंदर। ये तभी हो सकता है जब मेरे अंदर में ये खुलासा कई प्रकार का होने लग पड़ता है। हाउ टू मैनेज दैट स्टेट एंड हु एम आई टू मैनेज, राइट? द मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हैपेंस, है ना? जिस कंपनी में हम जाते हैं तो वो कंपनी ही हमको खूब ट्रेनिंग कराती है, देती है कि वो हमसे किस प्रकार की सेवा चाहती है। ऐसे ही जब हम सत्संग में आ जाते हैं तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है ना, मतलब गुरु और गुरु का ज्ञान, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग को इस प्रकार ट्रेनिंग कराता है कि मैं सच से हटकर कोई दूसरा रास्ता ना पकड़ूं। मैं अंदर तो समझो अगेन, तो मैं बाहर ही भगवान देखता हूँ, पर यहाँ से मैंने अपने आप की गिनती करी ही नहीं है। तो हम एक एक विकार को हटाने लगते हैं। फिर गुरु युक्ति देता है और बोलता है, देख मैं ना, मेरे हाथ में ना ज्ञान रूपी कैंची है, तू फिक्र ही नहीं कर। तू एक एक विकार को खंबे से निकालेगा, तो मेरी बात सुन, ना वो खंबा तू है, ना वो विकार तू है। तो आपको लगेगा ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरे को तो बहुत लगता है, मैं, माई माइंड इज सो डर्टी भगवान, माई माइंड इज सो डर्टी, कैसे आप ऐसे बोल सकते हो? अरे हाँ, एक सेकंड। तो वो गुरु अपना ज्ञान रूपी कैंची से रस्सी को फटाक से 2 सेकंड भी नहीं लगता, वो काट देता है। बोलता है, नाउ यू आर फ्री, स्टेप असाइड। और जैसे हम बोलते, रियली कैन आई? यस यू कैन। सीरियसली? यस ऑफ कोर्स यू कैन। हिम्मत करो, सच्ची विश्वास रखो, आप कर सकते हो, आगे बढ़ो। और जैसे ही हम एक कदम आगे लेते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, वाहे गुरु, क्या दिखाई देता है? वो खंबा अलग और उस पे चिपके हुए सारे विकार तो वो उस खंबे पे चिपके हुए हैं। मेरा 3 काल में इन खंबों से, इस खंबे से और इस विकारों से कोई संबंध था ही नहीं। क्या हो गया? फटाक से
हमारे अंदर में हल्कापन, वी आर बोर्न न्यू, इतना हल्कापन, वो बोझ लेकर जो हम चल रहे थे, मुस्कुराना ही छूटता जा रहा था, पास की बातें ले लेकर सिर में पता नहीं क्या, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना थकान, जो चीज 90 साल के बाद दिखनी चाहिए कि भाई ये शरीर थोड़ा 90 साल, वो हमको 40 साल की उम्र में ही चेहरों पे सब जगह से दिखाई देने लग पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट फॉर अ लिटिल बिट, not for a little time in our life, but it's like almost constant 24 hours नींद में भी मेरा खंबा मुझसे बंधा हुआ है। अब आप बताओ इसमें खंबे का दोष है या वो विकारों का दोष है? नहीं ना, उनको तो मैंने ही अपने साथ इतना चिपका के रखा था और उन्हीं को अपने साथ लेकर चल रही थी। जब ये खंबा और ये विकार मैंने ही बांध के रखा हुआ है, तो और कौन सी अच्छी चीज को ये खंबा रहते रहते मैं एंजॉय कर सकूंगा? हर चीज बोझ लगेगी, मुश्किल लगेगा, हर चीज से फिर you're always and constantly going to be in search of something new happening in your life that would take your mind away from this feeling of heaviness and pain that you are carrying with you। समझ में आ रहा है? मैं इतना बोझ लेके चलता हूँ खंबा विकारों सहित, तो मेरा ध्यान बार बार वहां, वो दर्द जो हो रहा है ना, वो पीड़ा का एहसास हो रहा है ना, उसने क्या बात मेरे को बोली थी कल, उफ वो ये बच्चे ऐसे क्यों सोचते हैं, उफ कब आएगा, कब मेरा ये सिचुएशन ठीक होगी, कब वो बिजनेस का डील खत्म होगा, कब बैंक में पैसा भरेगा, कब वो एक्शन ठीक होगा, कब वहां से ऐसा बात होगी। तो उस मन क्यों बार बार वहां जाता है, क्यों जाता है आप बताओ? ये विकार जो सिर पर मेरे पर पड़े हुए हैं ना, वो ही दिमाग में, एंड व्हेन आई टर्न बैक एंड लुक एट दैट विकार, इट इज सो सो स्ट्रेसफुल। तो इसीलिए फिर हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन में जाता है कि कहीं से कुछ आराम आ जाए, दैट आई गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पेन। डू वी अंडरस्टैंड? बोलते चलो 3 घंटे की पिक्चर देख के आते हैं, वो पिक्चर में हम बैठेंगे तो सही कैसे भी, पर वो पिक्चर में इसलिए इट हैज टू बी सराउंड साउंड प्लस देयर हैज टू बी पॉपकॉर्न। व्हाई? कि वापस मेरे को विकारों का ध्यान ना आ सके, वापस ध्यान ना आ सके। तो विकारों के रहते रहते हम सत्संग भी आते हैं, करेक्ट, हम गुरु के पास भी बैठते हैं। तो जब तक गुरु के पास बैठे हैं हमको जैसे एकदम याद ही नहीं रहता है कुछ, लगता है बाप रे ये तो दुनिया ही अलग है। और फिर हम बाहर जाते हैं तो फिर वो बोझ याद आने लग जाता है। लेकिन जब हम यहाँ का संग करते जाते हैं तो दिस संग clearly introduces us to these vicars. Huh? It is not making us run away from it. There is no artificiality. The point is straight. Straight. It hits straight. करेक्ट? आप समझ रहे हो? पिक्चर आपको कुछ और स्टोरी बोलेगा, टीवी सीरियल कुछ और स्टोरी बोलेगा, बिजनेस आपको कुछ और स्टोरी बोलेगा, घर के प्राणी आपको कुछ और स्टोरी बोलेंगे। और विकारों के रहते रहते ये सब चीजों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाओगे, आनंद नहीं उठा पाओगे। वो इतने प्यारे घर वालों के साथ भी आपकी टिक टिक चा 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 चलती ही रहेगी, क्योंकि खुद आपका बोझ आपसे ढोया नहीं जा रहा। सो नथिंग इज गोइंग टू बी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। लेकिन सत्संग में जब आते हैं तो सीधा अटैक होता है, सीधा अटैक होता है। इसलिए कई लोग 1 या 2 बार सत्संग में आने के बाद तीसरी बार बोलते बाप रे बाप, यहाँ तो ओहो। तो क्यों? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर यूज्ड टू एंड हैप्पी टू लिव इन आवर ओन बबल, ओन बबल, कि गलती मेरी थोड़ी है, प्रॉब्लम मेरा थोड़ी है, ये संसार ही ऐसा है, मेरे घर के लोग ही ऐसे हैं, मेरी डेस्टिनी ही ठीक नहीं है, भगवान ने सबको खुश रखा, खाली मुझको ही ऐसे रखा है, ये ऐसा वो ऐसा है ना। मैं तो आई एम फाइन, आई एम फाइन। वी लव दैट बबल, वी लव दैट बबल। पर यहाँ पे हमको अपना पूरा चिट्टा बिटा दिखाई दिया जाता है, हमको पूर्ण सत्य भी पकड़ाया जाता है कि जहाँ तेरे विकार तेरे को तंग करते हैं, तो ये भी एक और सच है कि तू ही वो ईश्वर है।
जो पूरी दुनिया पूछती है, तू ही वो सच है, तू ही वो भगवान है, ये भी हमको पकड़ाया जाता है। लेकिन ये विकारों रहते रहते हमें ये बात कैच नहीं होती। सो इट्स अ लास्ट थिंग वेयर हम अपने आप को भी, अगर आपने देखा है वो पोस्ट था कि जो बंदा कॉलम के साथ बंधा हुआ था, वो कॉलम इतना बड़ा है कि हम अपने आप को भी फ्री नहीं कर पाते हैं। इवन दैट वी डोंट हैव टू बॉदर विद, क्योंकि फाइनली वो कैची गुरु हमको पकड़ा देता है और फटाक से वो ही खुद आके हमको फ्री कर देता है कि भाई तू एक एक विकार से जीत पाते पाते तो एक जन्म क्या लख जन्म निकलते जाएंगे। उससे तो बेटर है मैं फटाक से तेरे को मुक्ति ऐसे प्रदान करूं। कैसे? आपकी मुक्ति जब तक आप अपने मन द्वारा इस भगवान तत्व को नहीं पहचानोगे नहीं होगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो वो प्यारा गुरु का हाथ जो खंबे से हम लोग बंधे हुए हैं, हम वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु का हाथ को पकड़ के और हम भी अपने आप को मुक्त समझ लें। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट डजंट वर्क। इसलिए प्रकृति थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। अगर हमारा खंबा ठीक आपके साथ जुड़ा हुआ है, पर आपने ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, तो थोड़ा बहुत तो हल्कापन आपके जीवन में जरूर आएगा। प्रकृति ठीक होने लग जाएगी, बहुत सारी प्रकृति आप तक हर सुख को पहुंचाने लग जाएगी। लेकिन वो परम आनंद तभी आता है जब दिमाग से ये झूठ का पर्दा फाश हो जाता है। आप इस खंबे को वहीं का वहीं रहकर छोड़कर आप वहां से मुक्त हो जाते हो। बट दैट ओनली कैन हैपन when you internally die and you come alive, when you internally die and come alive। समझ में आ रहा है? आपका निश्चय आपको बचाएगा, मेरा निश्चय मुझको बचाएगा, और ये पूर्ण सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। तो अंत डोंट वरी अबाउट सब में भगवान में देखूं, उधर भी ब्रह्म इधर भी ब्रह्म। वो कहानी जो आपने बोला कि नहीं ठीक से सुनाई दी थी, एक राजा था और एक संत था। तो वो संत ने बोला राजा को, मैं आपको एक कथा सुनाऊं? तो बोलता है हाँ भाई, तू संत है, तू पंडित है, तू सुना। तो वो पंडित बैठा और उसको सुनाने लग गया, और उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज कि हर जगह ब्रह्म है, कि हे राजन तू भी ब्रह्म, तो ये भी ब्रह्म, तो वो भी ब्रह्म। तो राजा ने बोला एक सेकंड पंडित जी, आपने तो अच्छे से बोल दिया, राइट बोला आपने कि सब है ब्रह्म, पर आपने ये क्यों नहीं बोला कि अहम ब्रह्मस्मि? आपने अपने को कैसे छोड़ दिया? मतलब जो ब्रह्मत्व में टिका है वो बक बक करता नहीं है। हाँ, वो बक बक करता नहीं है। सामने ब्रह्म देखने वाला बंदा भी खत्म है। ये अंदर का एहसास होना जरूरी है, विच मीन्स ओनली आफ्टर दैट आपका मन और ये खंबा और इसके विकार सब से आपका कोई मतलब नहीं। You have disappeared into thin air and trickled down from that pillar which cannot be bound anymore। समझ में आया? खंबा अपनी जगह, विकार अपनी जगह, वो जानिए, उसका काम जाने। मैं बचा ही नहीं, अंदर में मैं बचा ही नहीं। ये है सत्य की पूरी कथा, यही है सत्य का ये पूरी बात। यहाँ से हमको कैच करना है। हाँ, देयर आर स्टेजेस, हाँ देयर आर फेजेस, वी हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली विद आवर माइंड। पर मन को इस प्रकार इसकी दिशा दिखाना अगर हमको है, तो हमको उसका संग भी कराना है सत्य के वचनों से। जो अपने साथ मेहनत करे, मेहनत अगेन, यहाँ का मेहनत और कुछ भी नहीं है, जस्ट टू बी अवेलेबल, इट इज जस्ट टू बी अवेलेबल। क्या बोला? वाणी तो रोज सुनने का काम है, जब जब मिले तब तब सुनो संतों, जब जब मिले। इतना इस दिमाग को इससे भर दो दैट यूर कॉन्शियस of only what is going on in your mind internally, and your interest is now only to correct and not watch and see who's right who's wrong। अगर अभी भी बाहर आप बोलते हो भगवान है, ठीक है, वो दिख जाए, उसका एहसास हो जाए, गुम हो जाए बंदा इस बात के एहसास से,
पर एक-एक को आप देखने जाओगे, थक जाओगे संत, थक जाओगे। वकार विकार रहते-रहते और ये भी ये दूसरा है, वहाँ भगवान है, ये भी अति सूक्ष्म का ही विकार है, पर विकार नेवरदलेस, क्योंकि अभी भी मन द्वैत में ऑपरेट कर रहा है। तो ज्ञान रोजाना जरूरी क्यों है? वहीं से हमको सहन शक्ति डेवलप होती है। कई चीजों को के ऊपर पर्दा डालने की सहन शक्ति क्रिएट होती है। बातों को ना बढ़ाने वाली सहन शक्ति क्रिएट होती है। मुख की मौन की शक्ति क्रिएट होती है। अपने ही एक्साइटमेंट में हम इसको उसको किसको भी जो चीज जरूरी नहीं है बोलनी, वो भी फटाक से बोल के आ जाते हैं और उनके दिमाग की कहानी शुरू हो जाती है। उस कर्म का फल भी आप ही को मिलने वाला है। Therefore, the the capacity to unwind भी हमको यहीं से मिलती है, आदतों से अनवाइंड, ठीक है, जो हमारी पुरानी आदतें हैं उनसे अनवाइंड की कैपेसिटी भी हमको यहीं से मिलती है। तो अभी एज वी आर कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड दिस सत्संग, आप डिसाइड करो कि आपको आपके झूठ को बढ़ाना है या आपको अपने सत्य में टिकना है, ये आप डिसाइड करो। दूसरी बात, कोई स्ट्रेस और टेंशन ही नहीं है कि मेरे को यहाँ भगवान देखना है। भगवान से जो प्रीत अंदर में लग जाती है तो उसी का दर्शन आप करते नहीं हो, उसी का दर्शन आपको आपको होता जाता है नॉर्मली, आराम से।